Now, English literature, chapter 7, The Lion and the Mouse. शेर और चूहे की कहानी है ये. There was a lion. एक समय की बात है, एक शेर था. The king of a jungle. वो जंगल का राजा. लायन तो वैसे भी king of forest बोला जाता है. He was so much tired after hunting and slept under a tree. वो काफ़ी थका हुआ था शिकार करने के बाद और थकने के बाद वो पेड़ के नीचे जाके सो गया. इन द मीन टाइम, इसी बीच, अ माउस केम देयर. एक चूहा उसके पास आता है वहाँ पे. स्टार्टेड मूविंग एंड जंपिंग ऑन हिज बैक टू बैक. वो मूव यानी चलने लगता है और कूदने लगता है उसके पीठ पर. सो दैट ही वॉज डिस्टर्ब्ड वाइल स्लीपिंग. तो वो शेर तो सो रहा था, वो सोते हुए डिस्टर्ब हो गया है ना. जब वो सो रहा था उसके बॉडी, आप लोग सोएंगे और आपके बॉडी पे कोई आके जंप करेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे ना. वैसे ही वो लायन भी डिस्टर्ब हो गया. The lion woke up and saw a small mouse causing disturbance to him. लायन जागता है और क्या देखता है कि वो चूहे के उछलने फुदकने के कारण उसकी नींद खराब हो गई है. He became very angry. वो बहुत गुस्सा हुआ. And was about to kill the mouse. वो चूहे को मारने के बारे में सोचने लगा. But the mouse requested. चूहे ने विनती की, अनुरोध किया. I am so sorry my lord. हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो my lord. हे भगवान, हे आदरणीय. वो उस वक्त उसको भगवान का दर्जा देने लगा. मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो. You will get nothing if you kill me, but I can be of some good use to you if you will live. ठीक है, अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, परंतु यदि आप मुझे छोड़ देते हो तो मैं कभी ना कभी आपके किसी न किसी काम अवश्य आऊँगा. The lion smiled and he was pleased with his innocence. शेर हंसने लगा और उसकी मासूमियत पे बहुत प्रसन्न हुआ. He spared his life and said. उसने उसका जीवन बख्श दिया, उसने उसकी जीवन दान दे दिया, बख्श दिया. How can a small rat came use of me? किस तरीके से एक छोटा चूहा मेरी मदद कर सकता है? शेर तो किंग ऑफ फॉरेस्ट है. वो हंसने लगा कि एक छोटा सा चूहा मेरी मदद कैसे कर सकता है ना. But I like your innocence, so you can go. मुझे तुम्हारी मासूमियत बहुत पसंद आई तो तुम अभी जा सकते हो. The mouse thanked him and said. चूहे ने शेर को धन्यवाद किया और कहा, I will be your friend forever. मैं सदा आपका मित्र रहूँगा. Forever मतलब हमेशा. मैं सदा आपका मित्र रहूँगा. You can call me any time. आप मुझे कभी भी आवाज़ दे सकते हैं, बुला सकते हैं. Whenever you will need me. जब कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी. I will be there at the same moment. मैं उस समय आपके सामने हाजिर रहूँगा. The lion forgot the whole incident. शेर क्या है, ये सारी घटना को भूल गया. It so happened one day that a hunter came to the forest and he caught many animals in his trap. एक दिन की बात है, एक बार एक शिकारी जंगल में आया और उसने अपने जाल में बहुत सारे जानवरों को फंसा लिया. The lion was also caught by him. शेर भी उसके ट्रैप में फंस गया, उसे भी उस शिकारी ने पकड़ लिया. He was talking to his friends. वो अपने दोस्तों से बात करने लगा. That he would put them all in cage. वो सारे उसमें से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि हंटर ने क्या किया था, उन सारे एनिमल्स को पकड़ लिया था. सारे एनिमल्स उस केज से, उस पिंजरे से, उस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते थे. He left the lion in the trap and went back to bring the cage. Now the lion remembered the small rat. उस समय लायन को किसकी याद आई? छोटे चूहे की याद आई. Which he thought to be unimportant. उसने सोचा कि कोई भी महत्वहीन नहीं होता. His words were ringing in his ears. ये जो शब्द थे कि कोई भी महत्वहीन नहीं होता उसके कानों में गूंजने लगे. I will be your friend forever. मैं सदा आपका मित्र रहूँगा. You can call me any time whenever will be need. उसने कहा था ना कि आप मुझे कभी भी बुलाएंगे, कभी भी आवाज़ देंगे तो मैं आऊँगा. I will be there at the same moment. मैं उसी क्षण वहाँ पे प्रस्तुत हो जाऊँगा, प्रेजेंट हो जाऊँगा. He called the mouse and the next moment. उसने कॉल किया अगले ही क्षण उस चूहे को.
ही वॉज देयर, वो चूहा वहाँ उपस्थित हो गया. ही अंडरस्टूड वाई हिज फ्रेंड हैड कॉल्ड हिम एंड विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, वो समझ गया कि शेर ने उसे क्यों बुलाया है. बिना समय बेकार किए हुए ही निबल द नेट विथ हिज शार्प टीथ, वो क्या करने लगा, अपने दांतों से, अपने तेज़ दांतों से, चूहों की दांत कितने शार्प होते हैं, उस निबल को काटने लगा, उस गांठ को काटने लगा जो कि जिस ट्रैप में, जिस जाल में वो सारे एनिमल्स फंसे हुए थे. Now the lion realized that size of a thing has nothing to do with it. उस समय शेर को यह प्रतीत हुआ कि किसी का साइज़ मायने नहीं रखता, क्योंकि एक समय की बात है, शेर तो हंस रहा था कि तुम इतने छोटे से चूहे हो के मेरी मदद कैसे कर सकते हो, मैं तो जंगल का राजा हूँ. लेकिन यहाँ जंगल का राजा होने के बाद भी जब शेर को शिकारी ने पकड़ लिया तो बहुत सारे जानवरों के साथ शेर की मदद एक छोटे से चूहे ने की, है ना. तो उस वक्त उसके समझ में आया कि कोई भी छोटा नहीं होता. विथ इट्स वैल्यू, किसी की वैल्यू कम नहीं होती. साइज़ पे हमें कभी किसी को वैल्यू नहीं करना चाहिए. एवरी क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड इज़ यूज़फुल एज वेल एज रिस्पेक्टेबल. सारी चीज़ें जो दुनिया में है सबका आदर करना चाहिए. सबको गॉड ने किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से ही बनाया है. एक चींटी भी है तो वो भी एक रीज़न से है. एक समय की बात है जब डायनासोर्स भी होते थे ना, डायनासोर्स लाखों हज़ारों करोड़ों साल पहले, तो वो भी किसी रीज़न से था. मगरमच्छ भी है तो वो रीज़न से है, लायन भी है तो वो रीज़न से है, स्नेक भी है, उसका कोई रीज़न है. इसलिए कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए उसके साइज़ पे, उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी कैपेसिटी पे. ही लाफ्ड एट हिज इग्नोरेंस, वो उसने अपने हंसी को इग्नोर किया, जाने दिया. दे बोथ बिकम फ्रेंड फॉर एवर. आज वे दोनों बहुत अच्छे मित्र हो गए, फिर वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हो गए. तो हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? क्लास 1 आपको क्या समझ में आता है? क्या सीखा हमने इस स्टोरी से? कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता. कभी भी किसी को हाइट, साइज़, उसकी क्वालिटी, उसके ड्रेस, उसके पैसे, उसकी किसी भी चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए, है ना. सबसे बड़ी बात, नेवर बी जजमेंटल किसी के लिए. ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन. छोटे से भी प्यार से बात करेंगे, वो उधर से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. बड़ों को भी रिस्पेक्ट देंगे, उधर से भी आपको प्यार मिलेगा. आपको हमेशा अपने आप को करेक्ट वे में, प्रॉपर वे में एक एज अ गुड ह्यूमन की तरह रखना है. अंडरस्टूड?